हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जहाँ तक उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 12। इससे पहले वाली 11 थी, बट मेरे को पता नहीं था इसलिए मैंने 12 बोला था उसको, लेकिन 12 एक्सरसाइज ये है। ठीक है, इसमें आज विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं जो भिन्नों के रूप में दिए होते हैं। एक सीरीज का पैटर्न होता है और इस सीरीज को हम किस तरह से हल करते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए हमें बहुत समय लगेगा। ठीक है, और इसको हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इनको करने का तरीका क्या होता है, फिर उस मेथड को हम कैसे करें, जिसमें इसको हम कैसे करें जो सरल मेथड से ये प्रश्न हमारा हल हो जाए, उसको हमें देखना है। तो हम इसको हल करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, हम हल करेंगे और आप देखें अच्छे से, फिर उसको नोट करें। देखो, ये क्वेश्चन एक सीरीज है, ये आपकी एक सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज को हमें देखना है कि सीरीज को हमें कैसे, जैसे एक सीरीज है, ये सीरीज बन रही है, ये सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज का मतलब क्या है? ठीक है, इस सीरीज को हम हल कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डॉट 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 और है। ठीक है, इसमें डॉट 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 नहीं दिया है, तो ये डॉट 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 और है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, देखो इसके फैक्टर करें तो 3 पंजे 15 होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो 1/3 गुणा 5। पेन मोटा चल रहा है, इसको थोड़ा स्लो करते हैं। ठीक है, इसको फिर लिखेंगे 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7, 5 7 35, 1/7 63 प्लस 1/9 गुणा 11 प्लस 1/143। 11 आ गया, तो अगली सीरीज में क्या है, 11 आएगा गुणा 13। ठीक है, इस तरह से हल होगा। यहाँ पर थोड़ा डॉट 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 और है, इसको इस तरह से करके 1/11 गुणा 13। ठीक है, एक ये सीरीज बन गई। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि यहाँ पर 5 में से 3 गए, कितना बच्चा 2। 7 में से 5 गया, कितना बच्चा 2। 9 में 7 गया, कितना बच्चा 2। 11 में से 9 गया, कितना बच्चा 2। और 13 में से 11 गया, तो कितना बच्चा 2। तो यहाँ पर सब में 2 2 2 2 बच रहे हैं आपके। इसका जो डिफरेंस है वो 2 है, बट डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऊपर वाला जो ऊपर हिस्सा होता है, अंश होता है, वो हर का इनका जो मल्टीप्लाई होता है उसका डिफरेंस होता है, बट यहाँ पर 1 है और नीचे अंतर निकल रहा है 2। तो हम यहाँ पर एक सीरीज बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2। ठीक है, 2 अंतर आ रहा है। अब ये यहाँ पर बनेगा 1/3 माइनस 1/5। ठीक है, प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9। ठीक है, इस तरह से बनती जाएगी 1/11 माइनस 1/13। ये बेटा एक सीरीज बनेगी। ठीक है, इस तरह से एक सीरीज बन जाएगी। जब ये सीरीज बनेगी तो आप यहाँ देख रहे होंगे 1/5 माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, एक प्लस का आएगा, ये 11 भी कट जाएंगे, क्योंकि 11 का मतलब है यहाँ पर एक सीरीज होगी। यहाँ पर जो आपका दिया है, यहाँ ये पॉइंट हैं। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, इसको हम इस तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 1/2 और ये बचा कितना इधर 1/3। पहला बचा है पद और दूसरा बचा है 1/13। ठीक है बेटा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2 तो ये है ही हमारा, और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 39, यानी कि 13 3 39। तो 13 एकन 13 माइनस, ठीक है, 3 एकन 3। ठीक है, ये आ गया आपका इस तरह से। तो ये आपका आ जाएगा 1/2। 13 में से 3 जाएँ, कितना बचेगा बेटा, 10 बचेगा बट्टे 39। ठीक है, 10/39। 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 पंजे 10, यानी कि क्या बचा 5/39, 5/39। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से इसको नोट कर लो। बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलें दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है इसमें।
अगला क्वेश्चन है 999 1/7 और 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 999 सही 4/7, 999 सही 5/6, 999 सही 6/7 बराबर चमचा। अब इसमें ये देखना है इस चमचे में क्या आएगा, ठीक है, बराबर इसका वैल्यू क्या आएगा। तो हम इसको हल करते कैसे हैं, इसको हल करने का एक तरीका है अलग, तो उसको हल किस तरह से करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। हल कैसे करेंगे, तो हल करने का इसका मेथड ये कि हम 999 को हम कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, 999 को इसमें से कॉमन ले लें। तो हमने 999 ने एक बार क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, 999 हमने कॉमन ले लिए। अब 999 हमारे लिखे कितनी बार हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 बार लिखे। तो हम 999 में कितनी का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का, क्योंकि 999 हमारी कितनी बार लिखे, 6 बार लिखे। कितनी बार लिखे बेटा, 6 बार लिखे 999, ठीक है। ये आपकी समझ में आ रहा है, इधर दिखाई तो दे रहा होगा। चलो इसको और इधर कर लेते हैं छोटा, ठीक है। 6/6 आ गया। अब यहाँ पर बचा हमारा क्या, हमारा बचा 1/7, हमारा बचा 2/7, हमारा बचा 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ये हमारा बचा। क्योंकि 999 तो हम कॉमन ले चुके ये, और कितनी बार है, 6 बार है। तो हमने 6 बार 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 999 में। अब 6 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नेम चौगुनी, ये आपका आ जाएगा 5994। 5994 जब 999 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा 7, ये आ गए, और ये आपका लेंगे तो ये आपका ऐड करेंगे 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21, यानी 21/7। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5994 प्लस 7 3 21, 3 आ गया, तो कितना आ जाएगा 3, तो बराबर आ जाएगा 5997, सॉरी कितना आ जाएगा 97, 5997 इसका ये आंसर है। देखते हैं ऑप्शन किस में है, ये है आपका, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने एक लाइन लिखी नहीं, यहीं से प्रश्न को सॉल्व कर दिया। आपको सबसे पहले ये लिखना है, फिर यहाँ से प्रश्न को हल करना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। प्रसन्न रहिए और टेंशन बिल्कुल भी न लें, ठीक है, किसी भी तरह की, ओके। बस पढ़ाई करते रहिए, बाकी का सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है आपका 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 हाँ ये है। फाइल थोड़ा गड़बड़ हो गया, डबल बार खुल गया है, कोई बात नहीं। देखो अब ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप देख रहे होंगे जो ये क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा मैं इधर कर लूँ, आपको जो दिखाई दे जाए अच्छे से, ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें 1/2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन है। तो देखो मैं इसको चलो लिख लेता हूँ एक बार अच्छे से, ये लो, इसको लिखते हैं। तो 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2 बराबर चमचा, ठीक है। अब इसको हमें देखना है कि इसमें से 1/2 हमारा कॉमन है, और 1/2 कॉमन तो है, बट 1/2 है कितनी बार बेटा, 4 बार है। कितनी बार है, 4 बार है। तो 1/2 गुणा कितना करेंगे हम, 4 करेंगे। 1/2 गुणा कितना करेंगे बेटा, 4 करेंगे। अब यहाँ पर बचा क्या हमारा, 1 बचा, 111 बचा, 1111 बचा, इतना बचा, ठीक है, इतना बचा। अब इतना बचा ना। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, तो ये 2 आ गए।
अब यहाँ पर हम इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 1 1 2 3 4, ये 4 आ गए, ये 3 आ गए, ये 2 आ गए और ये 1 आ गया, यानी 1234 आ गया। कितना आ गया, 1234। ठीक है, 1234 और 1234 में हम ये 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1236। ये हमारा कितना आंसर आ गया, 1236। ये हमने जोड़ा कैसे, 1 2, यानी 1 यहाँ, 2 अंक यहाँ, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो हम यहीं से जोड़ दें। 1 2 3 4 आ गए, 1 2 3 आ गए, ये 1 1 2 आ गए और 1 आ गया। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे कि यहाँ पर हम लिखें 1 लिखें, फिर 1 1 1 लिखें, फिर 1 1 1 लिखें, फिर 1 1 1 1 लिखें, 1 और बढ़ा दें। तो अब इसको हमें ऐड करना है। ठीक है, इस तरह हमें इसको ऐड करना है। ठीक है, जब हम इसको ऐड करें तो यहाँ देख रहे हैं 1 है, ठीक है, और फिर यहाँ कितना है, 2 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ कितना है, 5। तो सीधा कर दें, 5 4 3 2 1, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से ऐड हो जाता है। ये कितने 5 हैं, ये कितने 3 है, ये कितने 2 4 हैं, ये कितने 3 है, ये कितने 2, ये कितने 1। बोलो कैसा रहा, समझ में आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 से 1 गुणा 2, और ये तो पहले से ऑलरेडी सीरीज बनी हुई रखी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर तो 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 1/99 माइनस 1/100 बराबर चमचा। क्या दिक्कत है, एक सीरीज ये तो बनी हुई रखी हुई है आपके पास में, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई करना ही नहीं है कुछ ही, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए ये सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम इसको हल कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये यहाँ पर भी कोई आएगा वो कट जाएगा। 199 से भी कोई आएगा, इसके आगे जो डॉट डॉट है इसमें कोई पद होगा उससे ये कट जाएगा। ऐसी सीरीज में हमेशा पहला पद बचता है और लास्ट का पद बचता है। तो 100 एकन 100, 100 में से 1 जाएगा, 100 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 99/100। क्या है ऑप्शन में, 99/100। ये आपका आंसर है। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी वगैरह में, ये मत सोचना कि ये फालतू के क्वेश्चन हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। ठीक है, आगे देखो, ये भी एक सीरीज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, और दूसरे में है 1 माइनस 1/4, अगला है 1 माइनस 1/5 डॉट 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 1 माइनस 1/n। ठीक है, 1 माइनस 1/n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर हम देखें, इसको अगर हल करें तो इसको हल करें तो क्या है, 3 एकन 3, 3 में से गया कितना बचा, 2/3 बेटा, गुणा 4 एकन 4, 4 में से गया कितना बचा, 3/4। यहाँ पर देखेंगे 5 एकन 5, 5 में से गया कितना बचा, 4/5। और यहाँ पर भी कोई पद होगा डॉट डॉट, n एकन n माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, n। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क तो चल ही रहा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 से 3 हो गए फ्री, यानी कि अगर ये तिरछी लाइन चल रही है, अगर ये आपकी तिरछी लाइन चल रही है इस तरह से, अगर ये कट रहा है तो सारे पद ऐसे ही कटते चले जाएंगे ये। अब इसके हद में जो भी आएगा वो कटता चला जाएगा, ये तिरछी लाइन में जो भी आएगा इसके सेटअप में वो कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा बेटा, ऊपर 2 बचे, ये वाले 2 बचे। ठीक है, 2 बचे, और क्या बचा यहाँ पर, 1/n बचा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2/n। कितना आ जाएगा, 2/n। और इन्होंने तो बंधुवर ने तो ऑप्शन ही नहीं लिखे हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अलग कलर से। एक बट्टे n, 2/n, 3/n, 4/n। ठीक है, इसके ये विकल्प है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2/9। 2/9। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया ना। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पलट के बता दूँ, किस तरह से भी पूछ सकता है। अब देखो,
1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 डॉट 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 1 माइनस 1/100 बराबर चमचा। ऐसे भी कर सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एकन 3 में से गया कितना 2/3, 4 एकन 4 में से गया 3/4, 4/5 गुणा डॉट 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 100 एकन 100, 100 में से गया 99/100। अब देखो यहाँ पर 3 से 3 ये कट रहे हैं, ये कट रहे हैं, ये कट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 100 बचेगा। तो 1/, कितना आ जाएगा ये 50, 1/, कितना आ जाएगा 50, 1/50। ठीक है, कर लो। कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, 1/100 आ सकता है, 1/1000 आ सकता है, 1/999 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, XYZ, नो प्रॉब्लम। आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन हल करना है। 2 माइनस 1/3, देखो ये थोड़ा सा चेंज है। 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/3 और ये है आपका 2 माइनस 3/5 और फिर है आपका 2 माइनस 5/7 और फिर है डॉट 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 2 माइनस 997/999 बराबर चमचा। ठीक है, अब देखो इसको हम हल करें तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, कितना बचा बेटा 5/3, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया, कितना बचा 5 दूनी 10 में 3 गया, कितना बचा 7/5 गुणा 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया, कितना बचा 9/7 गुणा डॉट 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 999, 999 दूनी 1998, 999 दूनी 1998 और 1998 में से 997 जाएंगे, 997 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा 1001/999। लो, ठीक है। अब देखो इसको, अब इसमें आप देख रहे हो ये लाइन है ना, ये लाइन है ना, ये लाइन आपकी तिरछी चल रही है। ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो ये 999 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या आपका, ऊपर क्या बचा 1001 बट्टे नीचे कितना बचा बेटा 3। तो 1001/3 यही आपका क्या है आंसर है, यही क्या है आंसर है। ठीक है, समझ में आया सबकी, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलिए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अच्छे से कर लो क्वेश्चनों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह है आपका आंसर। ओके, चार पे घात 61, ये तो क्वेश्चन में एक बार और करा चुका हूँ, ठीक है, बट फिर भी देखते हैं। 461, 4 पे घात 61, 4 पे घात 62, 4 पे घात 63 प्लस 4 पे घात 64 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये किससे विभाजित होगा, ये किससे विभाजित होगा ये उसने पूछा है। ठीक है, तो इसमें 4 पे घात 61 आप कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1, 4, 4 का स्क्वायर और 4 पे घात 3। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पे घात 61 और ये आ जाएगा 1, 4, 16 और 64, कितना आ जाएगा 64। ठीक है, अब देखो 4 पे घात 61 गुणा, इसको जोड़ दो 64 और 16 17 80, 80 5 85, कितना आ गया 85। अब 4 पे घात 61 से एक कम कर लो घात, यहाँ पर 4 आ गए और ये कितना आ जाएगा 85। अब 4 पे घात 60 गुणा 85 में इसका गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 की 0, 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, 340, कितना आ गया 340। और 340 से कितने से विभाजित है, 340 कितने से विभाजित है, ये 10 से विभाजित है। 340 कितने से विभाजित है बेटा 10 से विभाजित है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन 17 होता, ठीक है, तो ये संख्या कितने से विभाजित होगी 17 से भी होगी। 17 दूनी कितने होते हैं 34 होते हैं। ठीक है, तो 17 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी और
एक संख्या और है 34, ये 34 से विभाजित होगी। और ये 0 है तो ये 10 से भी विभाजित होगी। और जब ये 10 से विभाजित होगी तो ये 5 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 5 के 10 के फैक्टर क्या है, 5 दूनी 10 हैं, तो ये 5 से भी विभाजित होगी। ये तो फैक्टर बनते चले जाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ये ऑप्शन में दिए होंगे, आपको इनमें से देखना होगा कौन सा ऑप्शन इसमें है। ठीक है, ये विभाजित तो इतने से होगी, विभाजित तो ये इतने संख्याओं से होगी, विभाजित में इसमें कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हमें देखना है क्या ऑप्शन में है। बट इसमें 10 है तो हमारा 10 आंसर हो जाएगा। ओके, चले। यदि n सम संख्या है, ओके, n क्या है बेटा, n एक सम संख्या है, n सम संख्या है और 6n - 1। और n क्या दिया है आपको, n = इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर है। जब n इवन है तो 6 पे पावर कितनी चढ़ा दें, हम 2 चढ़ा दें। क्यों, 2 हमारा सम होता है। क्यों हम ज़्यादा चक्कर में पड़े और बड़ी घात चढ़ाएं जो कि हमें प्रॉब्लम हो। हम चढ़ाने के लिए तो 4 चढ़ा सकते हैं, 6 चढ़ा सकते हैं, 8 चढ़ा सकते हैं, 10 चढ़ा सकते हैं। सबसे छोटी चढ़ाते हैं इसमें। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। और 36 में से 1 माइनस कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 35। 35 है ऑप्शन में, यस है, 35 है। तो ये संख्या कितने से विभाजित होगी, 35 से विभाजित होगी। 35 से विभाजित हो, कितने से, 35 से। और 35 के फैक्टर कितने होंगे, 7 पंजे 35। तो ये 7 से भी विभाजित होगी, 5 से भी विभाजित होगी और 35 से भी विभाजित होगी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 6 7 9 4 3। ओके, 8,67,943 में 7 का स्थानीय मान तथा जाति मान में क्या अंतर है। 7 के स्थानीय मान और जाति मान में क्या अंतर है। इसका प्लेस वैल्यू और इसका रूट वैल्यू, प्लेस वैल्यू और इसका रूट वैल्यू दोनों पूछे हैं। तो दोनों में उसने पूछा है कि इसका डिफरेंस क्या है। तो पहले स्थानीय मान देख लो, स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू देख लो। ठीक है, तो 8,67,943। ठीक है बेटा, इसमें 7 का स्थानीय मान, इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका 7 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा, ये हमने 7 लिख लिए। और 7 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो हमें 3 ही इसमें क्या बना देनी है, 0। ठीक है, 3 0 लिख देनी है। अब उसने क्या पूछा है, स्थानीय, और 7 का ही क्या, जाति मान। क्या मान, जाति मान। इसका रूट वैल्यू भी उसने पूछा है। अब रूट वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 7 को हमने ये लिखा, ये कितने लिखे हैं, ये कितने लिखे हैं, 7। कितने लिखे हैं, 7। आप 7 ही तो पढ़ेंगे, इसको कितना पढ़ेंगे, 7। तो ये 7 पढ़ेंगे। क्या इसको आप 8 पढ़ सकते हैं, बताओ, है आपके पास में पढ़ने का तरीका क्या, इसको 8 पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। 6 पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। जब आप इसको 7 को 7 ही पढ़ सकते हैं तो ये आपका क्या है, रूट वैल्यू है, जाति मान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 7। और इन दोनों का क्या पूछा, उसने डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो कितना हो जाएगा, 6,993। 6,993 इसका आंसर हो जाएगा, 6,993। इसका डिफरेंस पूछा है। क्लियर हुआ ना टॉपिक। स्थानीय मान समझ में आया, जाति मान समझ में आया। जाति मान क्या होता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी देखो ऐसा ही है, 68 92 35। इसमें क्या पूछा है, 9 तथा 3 के स्थानीय मान में अंतर। भैया 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9 का प्लेस वैल्यू 9000 होगा। और 3 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 3 का प्लेस वैल्यू होगा आपका 30। कितना होगा, क्योंकि 9 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 हो गए। और फिर आप इसको छिपा लो, आप इसको क्या पढ़ेंगे, 9235। तो 9 को क्या पढ़ा आपने, सबसे पहले 9000। तो इसका स्थानीय मान कितना है, 9000। और 35 यानी कि 35 पढ़ेंगे इसको, 3 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो इसका माइनस कर देंगे, तो 9000 में से आप 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8,970। 8,970 ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है, आंसर है। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं नंबर सिस्टम में।
आप इन सभी क्वेश्चनों को करते रहें धीरे धीरे। आज 12वीं एक्सरसाइज चल रही है, तो आप कल्पना करके देखिए कि नंबर सिस्टम के आपने 120 क्वेश्चन, बल्कि इससे पहले वाली जो सीट थी उनमें क्वेश्चन ज़्यादा भी हैं, तो मान के चलो आप 120 ही मान के चलो, 120 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके नंबर सिस्टम में। अभी मैं इसमें और भी एक्सरसाइज कराऊंगा। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कराने के ही बाद इसको फिनिश करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप पढ़ते रहिए हर वीडियो को, हर क्लास को, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो जीएस की हो, ठीक है, चाहे वो मैथ की क्लास हो, ठीक है। आप सभी क्लासों को पढ़ते रहें बहुत अच्छे से। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय।